नमस्कार। मैं संतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास G20 समिट से संबंधित है, जिसमें G20 समिट 2023 की संपूर्ण जानकारी है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। G20 समिट 2023 कैसे बना G20 समूह। तो G20 समूह को समझने के लिए सबसे पहले हमें G7 को समझना होगा। तो चलिए हम लोग G7 को समझते हैं। G7 का गठन 1975 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड तथा अमेरिका के वित्त मंत्रियों की बैठक के द्वारा किया गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन तेल संकट की समस्या पर विचार करना था। आगे चलकर वर्ष 1996 ईस्वी में कनाडा समूह का 7वां सदस्य बना। तब से यह G7 के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलकर वर्ष 1998 ईस्वी में रूस इस देश में शामिल हो गया। तब से इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर वर्ष 2014 में रूस के द्वारा यूक्रेन की क्रीमिया का अधिग्रहण के कारण रूस को G8 समूह से बाहर कर दिया गया, जिसके कारण वर्तमान में यह G7 के रूप में है। G7 का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषय पर विचार विमर्श करना है। G20 का गठन, हम लोग G20 के गठन के बारे में समझेंगे। तो G20 का गठन 1999 ईस्वी में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक में की गई। G20 का मुख्यालय, तो G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है। G20 के अध्यक्ष, तो G20 के कोई देश अस्थायी अध्यक्ष नहीं है। प्रत्येक वर्ष जो देश G20 की अध्यक्षता करते हैं वही G20 के अध्यक्ष होते हैं। G20 देशों का जो उद्देश्य है मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। G20 के सदस्य देश वर्तमान में वैश्विक GDP में 85% योगदान रखते हैं। G20 सदस्य देश का वैश्विक व्यापार में 75% भागीदारी है तथा विश्व की 60% जनसंख्या G20 देशों में निवास करती है। G20 के सदस्य देश, तो G20 के सदस्य देश में फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, सऊदी अरब, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी कोरिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको तथा यूरोपीय संघ सम्मिलित है। ये G20 के जो सदस्य देश हैं उनका राष्ट्रीय ध्वज, तो ये अर्जेंटीना का राष्ट्रीय ध्वज है, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज है, ये ब्राजील का राष्ट्रीय ध्वज है, ये कनाडा का राष्ट्रीय ध्वज है, ये चीन का राष्ट्रीय ध्वज है और ये फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज है। आगे ये जर्मनी का राष्ट्रीय ध्वज है, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय ध्वज है, ये इटली का राष्ट्रीय ध्वज है, ये जापान का है और ये मैक्सिको का राष्ट्रीय ध्वज है। ये कोरिया गणराज्य का है, ये रूस का है, ये सऊदी अरब का है, दक्षिणी अफ्रीका का है, ये तुर्की का है और ये यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड का है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये यूरोपियन यूनियन का है। G20 के देशों को 5 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है,
सऊदी अरबिया है, अमेरिका है। दूसरे ग्रुप में, ग्रुप 2 में इंडिया है, रूस है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है। और ग्रुप 3 में अर्जेंटीना है, ब्राजील है, मैक्सिको है। और ग्रुप 4 में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूनाइटेड किंगडम है अर्थात इंग्लैंड है। और ग्रुप 5 में चीन है, इंडोनेशिया है, जापान है और साउथ कोरिया है। G20 को हम लोग विश्व के मानचित्र पर समझेंगे। G20 के जितने भी सदस्य देश हैं उनको विश्व मानचित्र में समझेंगे कि कौन सा देश किस महाद्वीप में है। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको है। ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जिसमें ब्राजील और अर्जेंटीना है। ये है यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप से इंग्लैंड है, फ्रांस है और इटली है और जर्मनी है। ये 4 देश हैं। फिर ये है अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप से ये दक्षिणी अफ्रीका है। और ये है एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप से रूस है, तुर्की है, भारत है और सऊदी अरबिया है और चाइना है, जापान है और साउथ कोरिया है और इंडोनेशिया है। और ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित है G20 सदस्य देशों। आगे चलते हैं। G20 का पहला सम्मेलन या पहली बैठक दिसंबर 1999 ईस्वी में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई। जो G20 का पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 2008 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में हुई, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। G20 की अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है, जिसमें G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, एक वित्त ट्रैक होता है और दूसरा शेरपा ट्रैक होता है। जो वित्त ट्रैक होता है इसमें G20 सदस्य देशों के जो वित्त ट्रैक होता है इसमें G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर सम्मिलित होते हैं, जो वैश्विक विभिन्न आर्थिक से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और जो शेरपा ट्रैक होता है, तो शेरपा ट्रैक जो देश G20 की अध्यक्षता करता है उस देश का राष्ट्राध्यक्ष शेरपा की नियुक्ति करता है। जैसे भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ने किया है। और अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। जो शेरपा ट्रैक होता है ये शिखर सम्मेलन के एजेंडा को तैयार करता है। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं तथा शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा संपर्क जनसमूह G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचारों, मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं
को एक साथ लाते हैं। आगे चलते हैं। भारत की अध्यक्षता का कार्यकाल, अर्थात G20 में भारत की अध्यक्षता का कार्यकाल 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है। भारत ने G20 की पहली बार अध्यक्षता की है और यह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन। G20 में एक होता है ट्रोइका, तो हम लोग ट्रोइका को समझेंगे। ट्रोइका G20 में शीर्ष समूह को दर्शाता है, जिसमें पिछले वर्ष का अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष एवं आगामी अध्यक्ष देश होते हैं। जैसे G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया ने की है, 2023 में भारत कर रहा है, 2024 में ब्राजील करेगा। तो इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, ये तीनों देश ट्रोइका के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। ये G20 का आयोजन 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान, दिल्ली में हुआ। G20 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के अंतर्गत होता है। ये G20 का लोगो है, जिसमें ये पृथ्वी है और पृथ्वी के नीचे ये जो है कमल का फूल बना हुआ। इस कमल के फूल में 7 पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों पंखुड़ियां 7 महाद्वीप को इंगित करती, और जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आगे चलते हैं। G20 की अध्यक्षता में 20 सदस्य देशों में 9 आमंत्रित अतिथि देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। स्पेन G20 का अस्थायी अतिथि देश है। G20 की अध्यक्षता में भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 73 अनुच्छेद। G20 में सम्मेलन में अफ्रीकी संघ एक नया सदस्य के रूप में जुड़ गया है। इस प्रकार अब इसे G21 के नाम से जाना जाएगा। ये G20 के अतिथि देश है। G20 के अतिथि देश में ये है बांग्लादेश, ये है इजिप्ट अर्थात मिस्र, ये है मॉरिशस, और ये है नीदरलैंड, ये नाइजीरिया है, ये ओमान है, और ये सिंगापुर है, ये स्पेन है, जो भारत का G20 में अस्थायी अतिथि देश है, और ये संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं। अफ्रीकी संघ जो G20 का नया मेंबर बना है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो G20 का नया मेंबर अफ्रीकी संघ बना है, यानी कि अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 25 मई 1963 ईस्वी को हुई थी, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश सम्मिलित हैं, और इसका मुख्यालय इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष अजाली असोमानी हैं। ये अफ्रीकन यूनियन का लोगो है। आगे चलते हैं। आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप है।
ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर देखिए ये अटलांटिक महासागर है। जो उत्तर में है उसे उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं, जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। अटलांटिक महासागर यस आकार का है, इसलिए इसे यस आकार का सागर कहते हैं, और अटलांटिक महासागर को अंत महासागर भी कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर है, और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यहाँ भूमध्य सागर है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में यहाँ हिंद महासागर है, और यहाँ पर लाल सागर है। ये अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, जो भारत में है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है, जो कांगो या जायरे देश में है। फिर मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ पर विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती। ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है, और यहाँ इथोपिया है। इथोपिया के उच्च भूमि से ब्लू नील नदी निकलती है, और श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी ये दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं, जिसके बाद इन्हें नील नदी कहा जाता है। नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में है, और जब ये नील नदी मिस्र में जाती है तो नील नदी पर मिस्र में आसमान बांध स्थित है। नील नदी की लंबाई 6695 किलोमीटर है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी को मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है, और यहां पर सहारा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति निवास करती है। यहाँ पर कांगो देश में कांगो बेसिन मरुस्थल है। कांगो बेसिन मरुस्थल में पिग्मी जनजाति निवास करती है, जो विश्व की सबसे छोटी जनजाति। और यहाँ बोत्सवाना है और जिम्बाब्वे है। तो बोत्सवाना और जिम्बाब्वे में कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। यहाँ पर एटलस पर्वत श्रृंखला है, और ये दक्षिणी अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला। अफ्रीका महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जो तंजानिया देश में स्थित है। ये विक्टोरिया झील है, जो विक्टोरिया झील है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और विक्टोरिया झील मध्य सागर विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। आज की क्लास समाप्त हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।